आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए, जबकि हमारे मेंबरान मौजूद थे। अमूमन तो आप 3.5 घंटे तक इंतजार करते हैं जब आपने अपना एजेंडा पूरा करना होता है, और आज आपने असेंबली के दरवाजे बंद करके आपने फस्तायत की एक नई मिसाल कायम की। हम आपके ओछे हथकंडों को जानते हैं, हम आपके ओछे और घनाउने अजाइम को भी जानते हैं। हमने आज ही दोबारा तहरीके अदमे एतमाद परवेज इलाही साहब के खिलाफ फौरी तौर पर जमा करा दी है, और उस तहरीके अदमे एतमाद में हमने आज की जो कार्रवाई है, पूरे हाउस ने ये कहा है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है। आज सुबह जब पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों का इजलास था, और उसके इत्तेहादियों का जो इजलास था पार्लिमानी पार्टी का, आज पूरे तमाम साथियों ने मिलकर पार्लिमानी पार्टी ने ये करारदाद मंजूर की है कि परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे, अब कानून अपना रास्ता लेगा। ये क्या तरीकाकार है कि पूरे सूबे को आपने मफलूज करके रखा हुआ है। आज पंजाब दुश्मनी नजर आ रही है। आज वो एजेंडा जो पंजाब को नाकाम करके पाकिस्तान को नाकाम करने का है, आज वो रोजे रोशन की तरह अया हो चुका है। आज परवेज इलाही और पीटीआई और उसके हवारी ये चाहते हैं, पिछले 2 महीने से पंजाब के अंदर जो घनौना खेल खेला जा रहा है, जो मकरू धंधा यहां पर चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा ना हो। आज इन्हीं हालात के अंदर गंदम की खरीदारी आपने देखा, इनका पूरा जोर था कि किसान को उसकी उजरत ना मिले। इनका पूरा जोर था कि पंजाब माशी तौर पर दिवालिया हो जाए। इनका पूरा जोर था कि किसान को उसके खून पसीने की कमाई ना मिले और दंगे फसाद हों। यहां पर ये अपने इक्तदार के लिए किसी भी सतह पर जाने को तैयार हैं। ये लोग जो पीटीआई और परवेज इलाही मिलकर जो खेल खेल रहे हैं पंजाब के अंदर, आज एक एक पंजाबी और एक एक पाकिस्तानी ये सवाल करता है कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये किसके एजेंडे को पूरा करने के लिए एक मुंतखब हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। लेकिन हम भी आज आपको बताना चाहते हैं, मीडिया के जरिए पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये रोड़े अटकाते रहे। हमने आटे की प्राइस कम करके दिखाई, हमने घी की कीमत कम करके दिखाई, हमने चीनी की कीमत कम करके दिखाई। वॉलंटरीली चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने तमाम स्टेक होल्डर से बात करके सबसे पहले रजाकाराना तौर पर अपनी फैक्ट्रियों की जो चीनी थी 70 रुपए के ऊपर आवाम को पहुंचानी शुरू की। पिछले हफ्ते से 490 रुपए का 10 किलो का थैला आटे का आवाम को पहुंचना शुरू हो गया। तो तुम अपनी चालें चलते जाओ, तुम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेलकर मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करते जाओ। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, अपने जमातों के साथ जिनका हमारा इत्तेहाद है, उनके साथ मिलके पंजाब की खिदमत और पाकिस्तान की खिदमत करते जाएंगे। मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि यह किस लिए किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ बैठे हुए गोगे और गोगियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इमरान गोगा खान, तोशा खान आज कौम का रुख बदलना चाहता है, अपनी करप्शन पे पर्दा डालना चाहता है। अभी आपको लिए चलते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा हसन मुर्तज़ा मीडिया टॉक कर रहे हैं। वतनी की बात करते हैं कि शर्म से सर झुक जाते हैं, और उन लोगों को जिन कायदीन ने अपनी जानों के नजराने पेश करके
इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इस मुल्क में एटमी धमाके करके एक सच्चे मुसलमान और हुब्बुल वतन का सबूत दिया, उन्हें हमेशा गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क गिना जाता है। शर्म की तो बात है कि अगर आप सियासत कर रहे हैं और अपने सियासी जो मुखालफीन हैं उनको आप उनका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आप कोई सियासतदान हैं। आप तो इस मुल्क के अंदर अनारकी फैला रहे हैं, आप तो इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं। अगर आपसे हिसाब मांगा जाना था, आप समझते थे कि पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर एक मुंतखब हुकूमत आ गई, एक मुंतखब स्पीकर हुआ, तो शायद हमारे से हमारी चोरियों और डाकों का हिसाब मांगा जाए, हमारे से पूछा जाए कि तुमने पंजाब के लोगों से अद्वियात छीन ली, तुम्हारे से पूछा जाए कि तुमने कोविड के दिनों में मास्क और सैनिटाइज़र तक बेच दिए, तुमसे पूछा जाए कि पंजाब का जो NFC था उसका हिसाब मांगा जाएगा, तुमने कहा ये दरवाज़ा ही बंद कर दो। मैं आज बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूँ कि तुम पंजाब के लोगों के दुश्मन हो, तुम पंजाब के लोगों के हकूक़ पर डाका डालने वाले हो। तुमने एक वो इदारा जो इस सूबे के अंदर सबसे बड़ा अवामी और जमहूरी इदारा था, जहाँ पर जमहूर की आवाज़ थी, जहाँ पर बात होती थी, काश्तकार की बात होती थी, तुलबा की बात होती थी, मजदूर की बात होती थी, तुमने उसको ताले लगवा दिए हैं। और तुम्हारा आला कार जो है वो हमारा कस्टोडियन ऑफ द हाउस बना हुआ है। आज हमें शर्मिंदगी होती है जब हम उसे कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं, और आज के इजलास के बाद तो ये बात साबित हो गई है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, वो ज़ाती मुलाजिम है इमरान खान का, और इमरान खान को भी उस वक्त पता चलेगा जब ये उस थाली में छेद करेगा। इसने जहाँ पर खाया है वहीं पर छेद किया है। ये हमारे लोगों की भूल थी कि वो पंजाब के अंदर रवादारी की अलामत है, वो ख़ानदान इस मुल्क में बर्दाश्त और एक रवादार ख़ानदान था, लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि हम अपने इक़्तिदार के लिए ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, और हम इस लड़ाई में पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, अवाम की आवाज़ और उनके हकूक़ की बहाली चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ये करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो एक ज़हन में रखिएगा, उन्होंने अभी तक कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। ये जो कुछ है ये सब कुछ गैर कानूनी है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप तहरीके अदम एतमाद पेश कर देते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर उसको लगना है, और अगर 7 दिन के अंदर अंदर नहीं लगाई तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि आइनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर वो स्पीकर रहने का हक खो चुके हुए हैं, तो ये जितने इक़दाम कर रहे हैं ये सब के सब गैर कानूनी हैं। और इंशाल्लाह अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब हमारा एक गेम प्लान है, हम अपने गेम प्लान पे चल रहे हैं। पंजाब का हम इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं होने दे रहे, और इनको जो है इनके गैर कानूनी कामों के ऊपर ना सिर्फ ये फारिग होंगे, बल्कि मैं आज आपको बता रहा हूं कि आइन के इनहराफ का इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखें, पहली बात है कि अगर जब आप अभी थोड़ी देर में उसकी तहरीर आएंगे तो तहरीर के अंदर आज के तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए और उसके अंदर एहतजाजन हम दोबारा जो है वो जमा करा रहे हैं, क्योंकि आज की जितनी कार्रवाई है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है।